आइए जीसु प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कहा था, मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। हालेलुया। आप मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके आगे बढ़ के पौलुस प्रेरित ये बात कह देते हैं कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। कोई ना कोई क्या हुआ होगा, कोई कारण हुआ। अजीजो, हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी कहता, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज अगर आप मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, आप मांग रहे हैं कि प्रभु तू हमें बीमारियों से बचा, आप मांग रहे हैं प्रभु तू हमें कर्ज से बचा ले, लेकिन आप यदि बीमारियों से भी नहीं बच पा रहे हैं, आप कर्ज से भी नहीं बच पा रहे हैं, तो आज आपके लिए जरूरी है कि आप अपने मांगने के तरीकों को क्या कर दें? आप बदलें। आप पादरी बदलें, नहीं मिल सकता, क्योंकि देने वाला तो कोई और है। क्योंकि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपने पादरी तो बदला है, लेकिन देने वाला तो एक ही रह गया। देने वाला थोड़ी नहीं बदल सकते हैं। आप चर्च बदल सकते हैं कि भाई हम वहां के चर्च नहीं जाएंगे, हम वहां के चर्च जाएंगे, लेकिन आपने चर्च तो बदला है, लेकिन देने वाला तो वो का वो ही है। आप और हम मांगे और हमें मिलेगा, लेकिन कैसे? विषय जो है ये कि आप और हम फिर कैसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है अजीजों कि अगर आप मांगते हैं और आपको नहीं मिलता, आप मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो बस सिर्फ आपको मांगने का अपना क्या बदलना है? सिर्फ तरीका बदलना। आप उत्पत्ति की तरफ चलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक से जो है, जितने भी अजीज बाइबल लेकर आए हैं और जो बाइबल नहीं लेकर आए हैं, वो ध्यान में अपने लिख लें इस बात को। उत्पत्ति की पुस्तक से जो है आज आप हम मनन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय को जो है जब आप पढ़ेंगे तो 27 अध्याय में बताया गया आप परमेश्वर का और हमारा कैसा रिश्ता है। आपका और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है? जैसा कि बाप और किसका है? बेटे का। क्योंकि आप सब परमेश्वर को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। जैसे मेरे पापा का नाम कुछ था, लेकिन मैं उन्हें कहता क्या था? पिता, पापा। ऐसे ही परमेश्वर का नाम परमेश्वर है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? हे पिता हमारे, तू जो कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु मसीह भी यही कहते थे, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता हमारे, आप जो कहाँ हैं? स्वर्ग में। तो वो पिता है। हम सब फिर उसके क्या हैं? बच्चे। यदि हम उसके बच्चे हैं तो हम मांग रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा। हम मांग रहे हैं परमेश्वर तू हमें एक अच्छी तंदुरुस्ती दे, हम मांग रहे हैं परमेश्वर तू हमें एक अच्छी नौकरी दे, हम मांग रहे हैं परमेश्वर कि तू हमें एक अच्छा कारोबार दे दे, हे परमेश्वर तू हमें अच्छा व्यवसाय दे, हे परमेश्वर तू हमें एक अच्छा सा काम दे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम कैसे देगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पिता के यहाँ बहुत से क्या हैं? मकान है, बहुत से मकान। आज उसके पास बहुत ऐसा। बाइबल में लिखा है, सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। सोना चांदी सब किसका है? परमेश्वर का है। आपको चाहिए? मांगे, मिलेगा। सोना चाहिए? मांगे, मिलेगा। चांदी चाहिए? मांगे, मिलेगा। पशु, परमेश्वर ने कहा था पृथ्वी के सारे पशु किसके हैं? मेरे ही हैं, मिलेगा। आप बकरी मांगेंगे, मिलेगी। आप भैंस मांगेंगे, मिलेगी। लेकिन मांगते हैं, नहीं मिलता। तो आप किस तरीके से मांगे, वो तरीका आप देखें। लिखा है, हमारे मूल पिता थे जिनका नाम था अब्राहम के एक बेटे थे जिनका नाम था इसहाक, और इसहाक के घर में 2 बेटों का जन्म होता है। 2 बेटों का जन्म होता है, लेकिन दोनों बेटों में आप और हम इसके इतिहास को जब 27 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इसहाक जो थे एसाव को प्यार करते हैं बहुत। आपसे भी परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? गुस्सा करता है? प्यार है? क्या करता है? वो नींद आ गई है, हम हो सकता सो गए हूं दुआ में,
बाइबल मुकद्दस बताते हैं कि परमेश्वर ने तुमसे क्या किया? सबसे प्यार किया है, आपसे प्यार किया है परमेश्वर, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि इसहाक जो थे अपने बेटे एसाव से बहुत ज्यादा क्या करते थे? प्यार करते थे। और वो कहने लगे, हे इसहाक, तू जंगल जा और तू एक पशु लेकर आ, शिकार करके ला, और तू उसमें से स्वादिष्ट भोजन बनाना, और स्वादिष्ट भोजन बना के तू मुझे खिलाना। मैं तुझे जी भर के क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। लेकिन उसी बीच होता क्या है अजीज साथियों, कि इस बात की चर्चा जो है उनकी माँ सुन लेती है, एसाव की माँ सुन लेती है, और माँ जो है प्यार करती होती है याकूब को। और वो जैसे ही एसाव जंगल जाते हैं तो उनकी माँ जो है ये सारी चर्चा जो है याकूब को बता देती है, और याकूब से कहती है कि तू भेड़शाला से, अपने पशुशाला से एक बछड़ा लेकर आ, और तू वहाँ से जल्दी से भेड़ को काट ले और उसका मांस लेकर आ, मैं उसे पका के दूंगी, तू अपने पिता को खिलाना, और वो तुझे क्या देगा? आशीर्वाद देगा। लेकिन वो मना करता, कहता नहीं नहीं नहीं, मेरा पिता मुझे पहचान लेगा, और मेरे उसके सिर पर, उसके हाथ पैरों पर बाल है, उसके सीने पर भी बाल है, लेकिन मेरे हाथों पर बाल नहीं है, और वो मेरा पिता मुझे पहचान लेगा। लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। अजीज साथियों, और बाइबल मुकद्दस में आप यहाँ पर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि याकूब ने देर नहीं करी इस काम को करने में। एसाव ने क्या करी इस काम को करने में? देर नहीं। अंजाम क्या होता है कि सारा का सारा आशीर्वाद जो है बजाय एसाव के मिलने के किसको मिल जाता है? याकूब को मिल जाता है। और याकूब जो है वहां से आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो एसाव आते हैं, और जब एसाव आते हैं तो एसाव अपने पिता से कहते हैं, हे पिता, आप मुझे क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए, मैं आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। लेकिन जब ये बात एसाव बोलते हैं तो इसहाक जो है आशीर्वाद देने के लिए क्या कर देते हैं? साफ इनकार करते हैं, कहते नहीं, मेरे पास नहीं है। लेकिन जब नहीं है, जब ये बात सुनते हैं कि नहीं है, तब एसाव जो है क्या करते हैं? इसके 27 अध्याय और उसके 34वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो 34वें पद में बताया गया है कि अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मुझे भी आशीर्वाद। लेकिन कैसे कहता है? अत्यंत ऊंचे और दुख उसकी आवाज में शामिल था। ऐसा नहीं जैसे ऐंठ के कह रहे हो, दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि वो अपनी आवाज को क्या करता है? बदलता है, कुछ अपने आवाज को बदलता है। कैसी आवाज कर लेता है वो दुख भरी आवाज कर लेता है। और अजीजों, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि इसके बाद भी उसका पिता इसको आशीर्वाद देने को क्या नहीं था? तैयार नहीं था। इसको आशीष नहीं मिलती है। लेकिन जब नहीं मिलती है तो ये फिर अपने पिता से कहता है, फिर गुहार लगाता है। 38वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें फिर से बताया गया है कि एसाव फिर से कहता है। 38वां पद जो लिखा गया है कि इसमें एसाव ने अपने पिता से कहा। हालेलुया। यानी जब एक बार कह दिया नहीं मिलता है, दूसरी बार जो है फिर यही शब्द मिलता है सुनने को कि मेरे पास नहीं है तुझे लेने, कुछ नहीं बचा। लेकिन एसाव वहां पर हिम्मत नहीं हारता, फिर दोबारा कहता है। लिखा है एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि जब दुख भरी आवाज से भी काम नहीं चला, दुख भरी आवाज से काम नहीं चला, दिल नहीं पिघला, तो ये अपने बाप के सामने क्या करने लगा? रोने लगा। और जब रो रहा था तब इस अध्ययन को जब आप पढ़ेंगे तो जो पिता अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दे रहा है, वो पिता फिर उसको क्या देता है? आशीर्वाद देता है। वो पिता उसे आशीर्वाद देता है, कहता नहीं 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 नहीं, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीर्वाद दूंगा। क्यों? इस अध्ययन से पता लगता है कि एक बेटे का बाप के सामने रोना जो है बाप के मन को क्या कर देता है? पिघला देता है।
आप अपने परमेश्वर के सामने करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है, परमेश्वर ने यशायाह से कहा था, 38 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हे यशायाह तू जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरे आंसू क्या करे, मैंने तेरे आंसू देखे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने उसके आंसू देखे। अजीजो, शायद वो दुआ को भी कहता है कि मैंने उसकी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है। आप अंदाजा सोच कर देखें कि शायद जब वो प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना आदमी कौन कर सकता है। मैं अगर किसी से, नए आदमी से प्रार्थना कराने कह दूं कोई दुआ करो, क्या कर पाएगा वो? करेगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे दुआ करनी आती ही, दुआ तो वही कर पाएगा ना जिससे दुआ करनी क्या करती हो, आती हो। इससे पता लगता है हिजकिय्याह से दुआ करने पहले से आती थी, लेकिन उसने रो के क्या नहीं करी उस दिन तक, कभी दुआ नहीं। कैसे दुआ करता रहा? जैसे आज हम लोग कर सकते हैं, जैसे आज हम करते हैं ना, लंबी सी लिस्ट लेकर बैठ गए और परमेश्वर से कहने लगे तू इस तरह से कर दे, 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 पूरा फार्मूला बताया। यीशु मसीह कहने लगे, हे परमेश्वर भी कहने लगा भैया मेरी बात भी सुन लो, तो कहते हैं आप मुझे टाइम नहीं है, मुझे अपने काम पे जाना है। अजीजो, प्रभु यीशु मसीह नासरी, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर कि और जब ये रोने लगा था तब परमेश्वर ने इसको आशीर्वाद देने को उठकर खड़ा हुआ। परमेश्वर आशीर्वाद देता है इसको। अजीजो, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर से मांगने का तरीका सिर्फ क्या कर दें, आप बदल दें, आप बदले तरीके को। दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि जिन्होंने जिसने भी ईश्वर से मांगा, आशीर्वाद देने को मजबूर कर दिया। बाइबल मुकद्दस आज हमें बताती है, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में बताते हैं, कहते हैं नित्य प्रार्थना करना और हमें हियाब छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने परमेश्वर के सामने घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर, हाथों को फैलाकर आप परमेश्वर से मांगे। आपकी परमेश्वर इच्छा को क्या करेगा, जरूर पूरा करेगा। आपको परमेश्वर तंदुरुस्त करेगा। आपका धन, आपका पैसा आपकी बीमारियों पर नहीं लगने देगा। आप अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा। हम अपनी जिंदगी में आनंद में जिंदगी को जिएंगे। अजीज साथियों, हम तंदुरुस्ती में जिंदगी को जिएंगे, हम बीमारी में जिंदगी को नहीं जिएंगे। परमेश्वर हमें हर तरह की बीमारी से बचाएगा, लेकिन जरूरी है हम एसाव की तरह दुआ करें, हम हिजकिय्याह की तरह दुआ करें। बाइबल मुकद्दस हमें कई जगह पर बताती है हमें हन्ना की तरह दुआ करें। क्या हम कर पा रहे हैं? अजीज साथियों, बाइबल में लिखा गया जो आंसू बहाते बोता है वो एक दिन हंसते हुए काटने पाता है। आज आप हंसते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने पाएंगे। आपकी जिंदगी में शोक नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले में लेटकर सोचे, खूब आराम से लेटकर। अजीजों, आज आपके साथ परमेश्वर हम सब कुछ आपकी जिंदगी में आनंद से भर देगा, लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने इस याकूब की तरह नहीं, किसकी तरह करें, हम एसाव की तरह। आज आप जो है, आप और हम अगर पापी आदमी की नकल कर रहे हैं कि वो खड़े होकर सीना पीट पीट कर कहता था कि मैं पापी हूँ, आपको पापी आदमी की तरह नकल नहीं करनी है। आपको दानियल की तरह नकल करनी है। आपको नकल करनी है तो आप नकल करें तो आप हिजकिय्याह की तरह नकल करें। आपको अगर दुआ करनी है तो आप एक पापी आदमी की तरह दुआ ना करें, बल्कि आप दुआ करें तो आप इस एसाव की तरह करें। आप अगर दुआ कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए, तो उसके लिए परमेश्वर के प्रिय भक्तों आप दुआ करें। कैसे करें? आप अगर चाह रहे हैं कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपको सता रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप उनका नाश हो जाए, या आप जो भी चाहते हैं तो आप उनके लिए दुआ करें। तो कैसे दुआ करें? बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि आप घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर, हाथों को फैलाकर उनके लिए क्या करें? आप दुआ करें। आप अपने लिए चाहते हैं कि आपका अच्छा भला हो, तो आप अपने परमेश्वर के सामने हाथों, घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक चीज का क्या रखता है? हिसाब रखता है। हालेलुया। या नहीं लेता? प्रभु कहता है जब तक तू कौड़ी कौड़ी नहीं चुका देगा तब तक तू यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। आइए, आज आप परमेश्वर की कृपा से भरे जाएंगे, आप परमेश्वर के आशीर्वाद से भरे जाएंगे। हर दुख, हर कष्ट परमेश्वर आपकी जिंदगी से दूर करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे बरकत देंगे।
आमीन।